कांग्रेस ने डोकलाम में चीन की सेना की मौजूदगी को लेकर सरकार पर आज 7 सवालों के साथ हमला किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सैटेलाइट तस्वीरें दिखाकर आरोप लगाया कि चीन ने डोकलाम में बंकर और हेलीपैड बना लिए हैं। फौज भी बढ़ा दी गई है। सच क्या है, सरकार बताए। चीन की गतिविधियों और चीन की फौज के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स द्वारा हेलीपैड्स, उनके द्वारा मैकेनाइज्ड रेजिमेंट्स इत्यादि, उनके द्वारा बंकर बनाने के बारे में क्या हिंदुस्तान की सरकार को जानकारी है? और ऐसे में हमारे देश की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? आर्मी चीफ जनरल रावत ने कहा था कि डोकलाम में चीन की मौजूदगी अब गंभीर समस्या नहीं है। कांग्रेस के आरोप को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, डोकलाम पर कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं जो आधारहीन हैं। सरकार फिर स्पष्ट करना चाहती है कि डोकलाम में दोनों देशों के बीच यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बारे में रिपोर्ट्स तथ्यहीन हैं। बीजेपी ने भी कहा है कि कांग्रेस को गूगल तस्वीरों की बजाय सरकार और सेना पर भरोसा रखना चाहिए। भारत ने फिर अपने एक जवान की शहादत का बड़ा बदला लिया है। बीएसएफ ने आरएसपुरा बॉर्डर पर जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया। कल रात पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ के जवान सुरेश कुमार शहीद हो गए थे। इसी पर बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की। सस्टेन्ड फायर थी, उनमें से एक गोली उस लूप होल में से निकल के हेड कांस्टेबल को लगी। सेना ने 15 जनवरी को जम्मू के कोटली सेक्टर में भी जवाबी फायरिंग में 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। उस दिन भारत ने घुसपैठ कर रहे 6 आतंकी भी मारे थे। एक भी जवान शहीद होता तो हम तो हमारे ना जवान छोड़ते हैं ना सुरक्षा बल छोड़ते हैं, जवाब देते हैं। इस बीच शहीद सुरेश कुमार को जम्मू में बीएसएफ और सेना ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के सुरेश कुमार बीएसएफ की 78वीं बटालियन में थे। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने 12 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में लश्कर सरगना हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के आतंकी सैयद सलाहुद्दीन का नाम है। बाकी 10 आरोपियों में अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश और मीरवाइज उमर फारूक का मीडिया सलाहकार आफ्ताब शाह शामिल है। सभी पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है। चार्जशीट में 3 प्रमुख अलगाववादी नेताओं सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक का नाम नहीं है। तीनों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन जांच अभी जारी है। भारत दौरे के 5वें दिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मुंबई में 26/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम नेतन्याहू ने देश के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की और भारत इजराइल बिजनेस समिट को संबोधित किया। पीएम नेतन्याहू नरीमन हाउस भी गए, जहां उनकी मुलाकात बेबी मोशे से हुई। नरीमन हाउस में हुए आतंकी हमले में बेबी मोशे के माता पिता की मौत हो गई थी, लेकिन 2 साल के मोशे और उसकी नानी की जान बच गई थी। भारत ने परमाणु क्षमता से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का कामयाब परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल पाकिस्तान के साथ साथ चीन के उत्तरी इलाके तक मार कर सकती है। 50 टन की ये मिसाइल 1.5 टन तक परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखती है। इस मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा तेज है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। अग्नि 5 जो है ये एक ऐसी मिसाइल है जो पूरे चाइना को अच्छी तरीके से कवर कर सकता है। एक आध और टेस्ट होगा, उसके बाद इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इसको जल्द से जल्द हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड में शामिल कर दिया जाएगा। इस परीक्षण के साथ भारत ICBM क्षमता वाले देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन की कतार में खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने आज पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया। त्रिपुरा में 18 फरवरी को और मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। तीनों राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 मार्च को एक साथ घोषित किए जाएंगे। मतदान में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का भी इस्तेमाल होगा। फर्स्ट राउंड द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वुड गो टू पोल। द डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 18 February 2018, 27 February. As far as Meghalaya and Nagaland are concerned, the counting would be conducted in all the 3 states on the same day, that is 3rd March 2018. तीनों चुनाव में बीजेपी का बड़ा दाव है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बना चुकी है, जबकि नागालैंड में नागा पीपल्स फ्रंट को उसका समर्थन है। मेघालय में कांग्रेस की सरकार है। त्रिपुरा में 1993 से लेफ्ट फ्रंट की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादों में घिरी संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की रिलीज को हरी झंडी दे दी है। अब ये फिल्म 25 जनवरी को सभी राज्यों में रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फिल्म पर लगी पाबंदी को हटा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म पर बैन लगाना संविधान के तहत लोगों के जीने और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। Big relief to all, not only the producer, not only to Bhansali and others, to all people who value freedom of speech and expression and who are against this intolerance. फिल्म पद्मावत को रिलीज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की। करणी सेना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है और फिल्म को रिलीज न होने देने की धमकी भी दी है। पूरे देश के सामाजिक संगठनों से अपील करूंगा, पद्मावती नहीं चलनी चाहिए, फिल्म हॉल पर जनता कर्फ्यू लगा दे। वहीं राजस्थान सरकार ने कहा कि वो कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। हमारे यहाँ का लॉ डिपार्टमेंट और हमारे यहाँ के संविधान के जानकार लोग अगर कोई इसमें से रास्ता ऐसा ढूंढते हैं कि जिसके आधार पर हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अनादर करके नहीं। सेंसर बोर्ड ने पद्मावत फिल्म को 5 बदलावों और नाम बदलने के बाद मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने देश के पहले दलित मंत्री रहे बाबू जगजीवन राम पर फिल्म बनाने की पहल की है। इसके लिए सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बाबू जगजीवन राम की जीवनी को स्कूलों में पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। समाज के प्रख्यात लोगों के जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाने के लिए बाबू जगजीवन राम के नाम से वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। हर साल बाबू जगजीवन राम की याद में लेक्चर का भी आयोजन किया जाएगा। बाबू जगजीवन राम पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के पिता थे। वो आजादी से पहले 1946 में बनी साझा सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। बाबू जगजीवन राम ने देश की आजादी के बाद नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकारों में कई मंत्रालयों को संभाला और वो मोरारजी देसाई की सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों को सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल करने का भी फैसला किया है। लखनऊ के एक स्कूल में गुरुग्राम के प्रद्युम्न मर्डर जैसी वारदात सामने आई है। शहर के अलीगंज इलाके के ब्राइटलैंड स्कूल के बाथरूम में पहली क्लास के एक बच्चे पर चाकू से हमला किया गया। आरोप है कि स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने बच्चे को इसलिए चाकू मारा ताकि वो मर जाए और स्कूल में छुट्टी हो जाए। पीड़ित बच्चे के परिवार वालों के मुताबिक हमले के बाद बच्चे के हाथ पैर बांधकर उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया। स्कूल स्टाफ को बच्चा बाथरूम के फर्श पर पड़ा मिला। अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालत में सुधार हो रहा है। 12:15 बजे फोन आया। इस वक्त स्थिति सही है बच्चे की। घटना के बाद नाराज अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है और जांच की जा रही है कि स्कूल में चाकू कैसे पहुंचा। हम लोग खुद परेशान है कि क्यों हुआ, अभी तक हम लोगों को भी वो रीजन तो समझ में आया नहीं है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचान करने के बाद आरोपी लड़की के बाल जांच के लिए भेज दिए हैं। हालांकि लड़की हमले से इनकार कर रही है। इस मैटर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उसको पेश किया जाएगा। जीडी में इस घटना को इंदराज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायल बच्चे को देखने केजीएमयू पहुंचे। बजट से ठीक पहले जीएसटी काउंसिल ने छोटे व्यापारियों और ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 49 आइटम्स पर जीएसटी रेट घटकर 5 और 12% तक कर दिया गया है। अब सेकेंड हैंड कार, हैंडीक्राफ्ट्स और कृषि उपकरण सस्ते होंगे। इसके अलावा 53 श्रेणियों में आने वाली सेवाओं पर भी जीएसटी दर को कम किया गया है। जीएसटी की नई दरें 25 जनवरी से लागू होंगी। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर अगली बैठक में विचार होगा। Actually, 53 categories of services were accepted. The detailed list will be submitted to you just now. The new rates for these will all come into force from the 25th of January. आज की बैठक में रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी चर्चा हुई, मगर इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। आने वाले दिनों में एडवांस में टिकट बुक करने वाले रेल यात्रियों को रेल किराए में 20 से 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। रेलवे की फेयर रिव्यू कमेटी ने इसकी सिफारिश रेलवे बोर्ड से की है। बोर्ड की मंजूरी मिलती है तो हवाई यात्रा की तरह ही रेलवे भी अब उन यात्रियों को टिकट बुकिंग पर बड़ी छूट देगा जो अपने टिकट सबसे पहले बुक कराएंगे। कमेटी ने खाली सीटों पर ग्रेडेड डिस्काउंट देने का सुझाव दिया है। कई एयरलाइंस इसी तरह कई महीने पहले हवाई टिकट बुक कराने पर छूट देती हैं।
बुकिंग के वक्त खाली सीटों के आधार पर डिस्काउंट तय होगा, जो 20 से 50% तक हो सकता है। कमेटी ने इसके साथ ही लोअर बर्थ बुक कराने वालों से ज्यादा किराया वसूलने की भी सिफारिश की है। हालांकि सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को इस दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही कमेटी ने कहा है कि ऐसी ट्रेनों में भी यात्री किराया बढ़ाया जा सकता है जो ऑड टाइमिंग के बजाय सहूलियत के लिहाज से अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं, जैसे जो ट्रेनें सुबह के वक्त गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचाती हैं। कमेटी ने कहा कि रेलवे को फ्लैट किराया रखने के बजाय त्योहारों के सीजन में किराया बढ़ाना चाहिए, में किराया घटाने की नीति अपनानी चाहिए। मथुरा में 8 साल के बच्चे की मौत के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल मथुरा के मोहनपुरा अडुकी गांव में 8 साल के माधव को पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के बीच गोली लग गई थी। परिवार का आरोप है कि माधव को पुलिस की गोली लगी थी। पुलिस वालों ने देखकर भी इसे नजरअंदाज कर दिया। पुलिस की गोली में धाड़ों में आगे चलाई महाराज। प्रशासन ने माधव की मौत के जांच के आदेश दे दिए हैं। हमको परिवार द्वारा लिखित तहरीर प्राप्त हो गई है। हमारे स्तर पे भी इसमें देखा जाएगा कि अगर कोई लापरवाही परिलक्षित होती है हम कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए माधव के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है।